हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों मंथली टेस्ट क्लास 9 सब्जेक्ट अब कराने वाला है गणित, जिसका हम लोग आज की इस वीडियो में आंसर की को देखने वाले हैं। इसका एग्जाम दोस्तों 4 नवंबर को हुआ, ठीक है। तो उसके लिए आंसर की को लेकर आ गए हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनेगा। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा। साथ साथ दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड चैनल यानी एक्सप्लेन एजुकेशन बाय पवन, जो हमारा सेकंड चैनल का नाम है, वो भी दोस्तों उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे भी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें दोस्तों आपको बेसिक मैथ से जो है वीडियो देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इसमें देख लीजिए दोस्तों, विषय गणित, समय 1 घंटा रहता है और 20 पूर्णांक का आपका क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग सीधे क्वेश्चन आंसर को करते हैं, है ना। तो देख लीजिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका आया है कि वृत्त का केंद्र वृत्त के खाली स्थान में स्थित होता है। तो ऑप्शन को देख लीजिए, ए में बहिर्भाग में, बी में अभ्यंतर में, सी ए तथा बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो वृत्त का केंद्र जो है वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है दोस्तों। जैसे वृत्त है तो वृत्त का केंद्र जो है ना ये, तो वृत्त का अभ्यंतर यानी अंदर होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। और सेकंड में देख लीजिए क्या है, आकृति में यदि ए बी बराबर सी डी हो तो कौन सी ओ डी का मान होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका अगर आप लोग मान निकालते हैं कौन सी ओ डी का, तो आपका आंसर जो आता है 40 डिग्री आएगा दोस्तों, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, कौन सी ओ डी का मान जो है 40 डिग्री आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। और 3 में देख लीजिए क्या है, सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं संगत केंद्रों पर खाली स्थान कौन आंतरित करती है, ठीक है दोस्तों। तो क्या करती है दोस्तों, तो ये जो है समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्वांग वृत्तों की बराबर जीवाएं संगत केंद्रों पर समान कोण आंतरित करती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका तीसरा का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और 4 में देख लीजिए क्या है, किसी वृत्त के केंद्र में किसी जीवा पर डाला गया लंब उसे विभाजित करता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए में 2 बराबर भागों में, बी है 3 बराबर भागों में, सी है 4 बराबर भागों में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 2 बराबर भागों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। और 5 में क्या है, आकृति में कोण ACB का मान है, ठीक है। कोण ACB का मान है दोस्तों। तो देखिए इसमें आपसे क्या पूछा है, ACB यानी ऊपर वाला कोण पूछा, ये वाला दोस्तों कोण। तो देखिए ये जो आपका छोटा कोण है 80 डिग्री जो दिया है दोस्तों, उसका यहाँ पट्टी आधा हो जाता है ना। अगर दोस्तों यहाँ पट्टी 2x होगा तो यहाँ पट्टी x होगा दोस्तों, मतलब यहाँ दोगुना होता है। तो आपसे क्या पूछा है, x वाला मान पूछा है। तो 80 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 40 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को दोस्तों। और 6 में क्या देखिए, यहाँ देख लीजिए, एक वृत्त खंड में बने कोण जो है ना खाली स्थान दिया है होते हैं। ए में देख लीजिए समान, बी में असमान, सी में ए तथा बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक वृत्त खंड में बने कोण जो होते हैं समान कोण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देख लिए, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं दोस्तों, इसके बाद बारी बारी से एक एक क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों क्या है ना, क्या है कि आकृति में यदि ए बी वृत्त का व्यास है तो ACB ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसमें जो है ए बी आपका क्या है, वृत्त का व्यास है, ये जो है आपका वृत्त का व्यास है। तो ACB यानी कि आपसे सी पूछा है दोस्तों। तो देखिए जब भी ये जो है आपका व्यास होगा और सी पूछेगा दोस्तों, तो यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री मान हो जाएगा दोस्तों। इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे, है ना, ऐसे ही आपको बता दिए। आगे देखते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, इसके बाद आंसर को देखेंगे दोस्तों, ठीक है। 8 नंबर देख लीजिए, 2 वृत्तों के सर्वांगसम होने की शर्त लिखिए, है ना। 2 वृत्तों की सर्वांगसम कैसे होगा वो शर्त लिखना है। 9 देख लीजिए, एक वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर का व्यास दिया है भाई, है ना। तो त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या बराबर जो होता है व्यास बटा 2 होता है, मतलब कि व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या आपका निकल जाएगा, यानी 10 का आधा कर दीजिए, 5 सेंटीमीटर का आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे इसको बनाइएगा वो पूरा सोल्यूशन आपको बताएंगे, ठीक है। 10 में देख लीजिए, वृत्त की परिधि की परिभाषित कीजिए, है ना। वृत्त की परिधि की जो है ना परिभाषित करना है आपको। फिर आगे देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, है ना। देख लीजिए 11 नंबर में क्या है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की जीवाएं केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती है।
इसके आंसर को देखेंगे। 12 नंबर में है आकृति में कोण ABC जो आपका 69 डिग्री है और ACB जो कोण आपका है 31 डिग्री है, तो BDC ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? कोण BDC ज्ञात करना है। देख सकते हैं आपका आकृति दिया हुआ है जिसमें आपसे ये कोण पूछा है BDC। देख सकते हैं ये कोण दोस्तों, है ना। इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहे हैं BDC, ठीक है। तो आपसे कोण D पूछा है एक तरह से मानिए तो, ठीक है। तो इसको भी सोल्यूशन को हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देखते हैं दोस्तों और समझते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा था कि आकृति में यदि AB वृत्त का व्यास है तो कोण ACB ज्ञात करें। जैसे कि आपको ऐसे ही आंसर बताए थे 90 डिग्री, देख लीजिए है ना ACB 90 डिग्री। लेकिन कैसे लिखिएगा इसको? इसमें आपको लिखना होगा कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो समकोण होता है दोस्तों। तो यहाँ AB जो है वृत्त का व्यास है, तो अतः ACB जो है एक अर्धवृत्त में बना कोण है, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों समकोण होता है आपको पर दिया हुआ बात है ना। तो ACB आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग लिख लेंगे दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को दोस्तों, है ना। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, दो वृत्तों के सर्वांगसम होने की शर्त लिखिए, है ना। सर्वांगसम होने की शर्त लिखना है। तो आंसर देख लीजिए, दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्या बराबर होगी, है ना। जैसे ही दोस्तों ये वृत्त है ना, वृत्त है दोस्तों, तो दोनों की त्रिज्या बराबर होनी चाहिए। जैसे 5 सेंटीमीटर इसका है तो ये भी दोस्तों 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तब जाकर जो है ना ये दोनों वृत्त जो है सर्वांगसम होगा, ठीक है दोस्तों। क्या होगा? सर्वांगसम होगा, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, है ना। और 9 में देख लीजिए क्या है, एक वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है दोस्तों? त्रिज्या। तो व्यास को D से निरूपित करते हैं और त्रिज्या को R से निरूपित करते हैं। तो देखिए त्रिज्या और व्यास के बीच संबंध का उपयोग करें। त्रिज्या R जो है व्यास D का आधा होता है, पहले ही बताएं दोस्तों। तो R बराबर क्या हो जाएगा? D/2 हो जाएगा, जिसमें आपका D दिया रखा है दोस्तों। क्या दिया रखा है? 10 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या करेंगे, व्यास D बराबर 10 सेंटीमीटर है तो वैल्यू को पुट कर देंगे जो R बराबर D/2 है। तो D यहाँ पर लिख देंगे 10 सेंटीमीटर बटा 2 हो जाएगा और इसको काट दीजिएगा दोस्तों। 10 को अगर 2 से काटते हैं तो 2 × 5 = 10, जो आपका R बराबर जो है 5 सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर पहले भी आपको बता दिए हैं, लेकिन कैसे इसको लिखना है, किस विधि से, मतलब किस तरीके से आपको लिखना है दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट आंसर आप लोग को नहीं लिखना है, ठीक है। इस तरह से आप लोग बना के ही लिखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। और 10 में देख लीजिए क्या है दोस्तों, वृत्त की परिधि की परिभाषित कीजिए, है ना। परिधि की जो है परिभाषित करना है। तो इसके आंसर देख लीजिए, वृत्त की परिधि जो है किसी वृत्त की सीमा की कुल लंबाई है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया परिभाषित। और भी आप इसमें कुछ लिख सकते हैं, है ना, अगर आपको कुछ पता है तो। ऐसे शॉर्टकट में ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि परिभाषित करना बोला था तो परिभाषित कर दिए, ठीक है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 को। और 11 में क्या पूछा आपसे कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की जीवाएँ केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती है, ठीक है। तो देख लीजिए आंसर देख लीजिए, यह एक प्रमेय है। क्या है दोस्तों? प्रमेय है ना। प्रमेय देख लीजिए, यदि एक वृत्त की दो जीवाएं बराबर हो तो वे केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ये दोस्तों आपका प्रमेय है, आप लोग देखिए पढ़े होंगे तो पता होगा। अब देखिए उत्पत्ति, या दोस्तों उत्पत्ति को देखेंगे अब हम लोग, है ना। इससे उत्पत्ति क्या होता है देख लीजिए। मान लीजिए कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है ना, कि दो बराबर जीवाएं AB और CD है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है दोस्तों? तो कोण AOB बराबर कोण COD, है ना। तो चलेंगे हम लोग कौन त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, है ना। क्या चलेंगे दोस्तों? त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। तो बिंदु करके लिखिएगा, यानी पॉइंट बना के लिखिएगा। OA बराबर OC एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। OB बराबर OD एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, और AB बराबर CD जो कि आपका दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका, है ना, AB बराबर CD हो गया। अब देखिए ये आपका कौन सा सर्वांगसम हो गया? तो तीनों भुजा ही है, तीनों भुजा है तो SSS हो जाएगा, यानी कि भुजा भुजा भुजा, है ना दोस्तों। तो ये SSS सर्वांगसमता के नियम से त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD, अतः CPCT से क्या हो जाएगा दोस्तों? कोण AOB बराबर कोण COD हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी प्रकार यह सिद्ध होता है कि एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो इस तरह से जो है ना आप लोग आंसर लिखेंगे, और जो भी आंसर बता रहे हैं दोस्तों, है ना, ये आपका 100% आंसर सही है, ठीक है दोस्तों। कोई गलत आंसर नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ, और एक अंतिम क्वेश्चन आपका है 12 नंबर क्वेश्चन, है ना। और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि आकृति में, आकृति आप लोग देखे होंगे क्या है दोस्तों, कोण ABC आपका दिया है 69 डिग्री और कोण ACB आपका 31 डिग्री है, और जिसमें आपको ज्ञात करना है कोण BDC। आप लोग को आकृति दिखा दिए थे, जिसमें आपका ये दो कोण दिया हुआ, तीसरा कोण ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों स्टेप 1 में क्या कीजिएगा कि त्रिभुज ABC में जो है ना कोण BAC का मान ज्ञात करें।
तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है 180 डिग्री होता है दोस्तों, है ना। जिसमें आपका 2 कोण दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 180 में से दोनों कोणों को जोड़ कर ना घटा देंगे। देख लीजिए ऐसा ही किया हुआ है। क्या करेंगे कोण ABC प्लस कोण ACB, क्योंकि दोस्तों कोण ABC आपका दिया हुआ 69 डिग्री और ACB दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, कोण BDC पूछा है ना। तो तीनों कोणों को जोड़ देंगे और बराबर की 180 डिग्री कर देंगे, ठीक है। और जो आपका कोण दिया हुआ है वो दोनों कोणों को लिख देंगे। जैसे कि आपका कोण ABC दिया हुआ है तो ABC का मान रख देंगे 69 डिग्री और कोण ACB का मान रख देंगे 31 डिग्री, है ना। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। अगर 69 और 31 को जोड़िएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा, है ना। 100 डिग्री होगा ना, ठीक है। फिर क्या कीजिएगा दोस्तों, कोण BAC बराबर क्या आ जाएगा 180 और 100 को बराबर को उधर भेज दीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 में से 100 को घटा दीजिए, 80 डिग्री हो जाएगा, जिसमें आपका कोण BAC का मान 80 डिग्री निकल गया दोस्तों, है ना। तो इस तरह से आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। तो कोण BDC का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, BDC का मान जो है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। ये दोस्तों आपका कोण BAC का ज्ञात हुआ है ना। अभी दोस्तों आपका BDC ज्ञात नहीं हुआ है, कोण BAC ज्ञात हुआ है। आपसे पूछा है कोण BDC, है ना, कोण BDC पूछा है तो BAC है दोस्तों, मिस्टेक हुआ, BAC आप लोग देखेंगे, है ना। अब देखिए स्टेप 2 में BDC का मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। यानी दोस्तों यहाँ BAC जो है कोण है ना और कोण BDC एक ही वृत्तखंड BC में बने कोण है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे दोस्तों, है ना। मतलब कि BDC भी जो है 80 डिग्री हो जाएगा, इसका मान 80 डिग्री हो जाएगा दोस्तों, है ना। क्योंकि सबसे पहले हम लोग कोण BAC निकालें, है ना दोस्तों। तो आपका जो है BAC कोण जो है कोण BDC एक ही वृत्तखंड के BC में बने हैं कोण है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से जो है आप लोग सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद लगी होगी। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सअप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ जाइएगा। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।